नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते 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 नमो अरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री समन्त स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की। भवबंधु, यहाँ पर आचार्य हुगन रतन कर्ण सराफकाचार्य जी में 8 अंगों की चर्चा कर चुके हैं। उनमें कौन कौन प्रसिद्ध हुआ इस बात को भी बता चुके हैं। आज अंगों की आवश्यकता क्यों है इस बात पर जोर दे रहे हैं। 7 अंग काम चल जाएं, 6 अंग काम चल जाएं, 5 से क्यों नहीं चलेगा। एक आध अंग ना हो किसी के पास 8 अंगों में से निसंकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्त्रीगण, बासल, प्रभावना, ये 8 अंग हैं। इन 8 अंगों में से क्या 4 अंगों से काम चल सकता है? 5 अंगों, 6 अंगों, 7 अंगों, पूरे 8 ही गुण उसके अंदर ना हो तो क्या वो सम्यक दृष्टि हो सकता है क्या? स्थितिगण है लेकिन बात्सल्य नहीं है, बात्सल्य लेकिन प्रभावना नहीं है, निसंकेत है, निकांक्षित नहीं है, निकांक्षित है तो स्थिति अमूढ़ दृष्टि नहीं है, अमूढ़ दृष्टि है तो उपगूहन नहीं, उपगूहन है तो स्थितिगण नहीं है। कोई यदि एक अंग कम होगा तो क्या वो उसका सम्यक दर्शन पुष्ट कहलाएगा? इस बात की आज व्याख्या करते हुए आचार्य कह रहे हैं, नांगहीनम मलम छेतुम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्राक्षरो न्यूनो नियंती विषवेदना। नांगहीनम मलम छेतुम, अंग से हीन सम्यक दर्शन, मलम छेतुम ना, कर रूपी मल को छेदने में समर्थ नहीं है। दर्शनम जन संतति, जो दर्शन जन की संतति परंपरा है, जन्म मरण की जो परंपरा है उसको नष्ट करने में समर्थ नहीं है। कैसे समर्थ नहीं है? जैसे नहीं मंत्र अक्षर न्यूनो, यदि मंत्र में एक भी अक्षर न्यून हो जाता है तो वह मंत्र विष की वेदना को नहीं उतार पाएगा। सर्प के काटने का मंत्र होता है, सर्प के काटने का भी मंत्र होता है। जिसने सर्प ने काट लिया है तो मंत्रों के द्वारा उसका जहर उतारा जाता है। तो कह रहे हैं कि यदि सर्प को किसी ने काट लिया है, उस विष को उतारना है, उस विष को उतार लिए मंत्र का जाप किया जा रहा है, यदि मंत्र में एक अक्षर भी कम होगा सो मंत्र कार्यकारी नहीं होगा। आचार्य पुदंत भूतबली महाराज की परीक्षा करने के लिए आचार्य धरसेन स्वामी ने दोनों को, एक को अधिक मंत्र वाला मंत्र दिया था, एक अक्षर अधिक मंत्र वाला, और एक को एक कम अक्षर वाला मंत्र दिया था। दोनों ने मंत्र की सिद्धि करी, लेकिन जो सिद्धि होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। एक को कानी देवी आई, एक को एक दांत वाली देवी आई। अरे देवी तो सर्वांग सुंदर होती है, एक कानी और एक दांत वाली देवी कैसे? तब उन्होंने ध्यान से मंत्र को देखा, क्या बात है। तब देखा कि एक मंत्र में एक अक्षर अधिक है
और एक मंत्र में एक अक्षर कम है। जब उन्होंने सुधार कर उस मंत्र को पुनः उसका जाप किया तो सर्वांग सुंदर दो देवियां प्रकट हो गई। एक अक्षर भी न्यून होगा, एक अक्षर भी अधिक होगा तो आपका जो प्रभाव है मंत्र का वो हट जाएगा। ऐसे ही यदि एक अंग भी हीन है आपके अंदर, निसंकित तो हो लेकिन आकांक्षा से सहित हो। जैसे शरीर में 8 अंग होते हैं, कौन कौन से 8 अंग होते हैं? 2 पैर, 2 हाथ, एक नितंब, पीठ, हृदय, मस्तक। 2 पैर, 2 हाथ, नितंब, ये नितंब हो गया, ये पीठ हो गई, हृदय हो गया और मस्तक हो गया। 8 अंग हैं, एक भी अंग हीन हो गया विकलांग कहलाएगा। व्यक्ति इनमें से एक भी अंग खत्म हो गया उसका तो क्या कहलाएगा? विकलांग कहलाएगा, सर्वांगी नहीं कहलाएगा। विकलांगी के लिए फिर व्यवस्थाएं अलग हैं। तो ऐसी आगम में इन 8 अंगों को कहने का अर्थ तो पूरे शरीर से लगाए। जैसे शरीर में 2 पैर होते हैं, दायां पैर और बायां पैर, 2 हाथ होते हैं, नितंब होता है, पीठ होती है, हृदय होता है, मस्तक होते हैं। तो पहले निसंकित अंग, पहला पैर, आपका पहला पैर तभी उठेगा जब आप निसंकित होगे। कहीं रास्ते पे आपको जाना है, किसी रास्ते पे आपको बढ़ना है, जब तक कंफ्यूजन है तब तक आप क्या करोगे? खड़े रहोगे। आप जब तक आपको निर्णय नहीं हो पा रहा है कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं, कंफ्यूज है, तो आपका पहला पैर नहीं उठ सकता। पहला पैर उठेगा कब? जब आप निसंक हो जाओगे। तो हमारा पहला पैर ये सूचक कर रहा है निसंकता का। जब व्यक्ति निसंक होता है तो अपना पहला कदम आगे बढ़ाता है। और जब अब दूसरा पैर निकांक्षित का, दूसरा पैर कोई आकांक्षा नहीं रखता। पहले पैर ने आगे बढ़ा दिया, अब दूसरा पैर नहीं करेगा, नहीं 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 ये रास्ता ऐसा कर रहा था, यहां नहीं जाऊंगा मैं। दूसरा पैर पहले को नहीं खींचेगा वापस, वो तब कोई आकांक्षा नहीं है। पहला पैर जहां जाएगा दूसरा पैर भी उसके पीछे पीछे जाएगा। पहला पैर दृढ़ता से रख दिया, निसंकित होकर रख दिया, तो दूसरा पैर अब आकांक्षा कुछ नहीं कर रहा कि पहला पैर मुझे कुछ दे तब मैं अपना दूसरा पैर आगे बढ़ाऊंगा। जहां जिस दिशा में पहला पैर बढ़ गया दूसरा पैर भी उसी दिशा में चला जाता है। निसंकित, निकांक्षित। दूसरा पैर निकांक्षित अंग को द्योतित कर रहा है। अब आया बायां हाथ, उल्टा हाथ, ये निर्विचिक अंग को कहता है। बायां हाथ निर्विचिक अंग कहते हैं। इस बाएं हाथ से हम मल का शोधन करते हैं। किसका शोधन करते हैं? मल का शोधन करते हैं, लेकिन फिर भी अपने हाथ से गिलानी नहीं करते हैं। हम प्रतिदिन अपने इस हाथ से किसका शोधन करते हो? मल का ही शोधन करते ना, जिस मल को आप देखना ही पसंद नहीं करते। शुद्धि के बाद वो मल यदि आपको लग जाए तो आपको उल्टी होने लगेगी, शरीर में लग जाए तो आप स्नान करोगे। तो उस मल का आप शोधन, दूसरे का मल आप देख नहीं सकते, ऐसे मल का शोधन आप किससे करते हो? अपने दाहिने हाथ से करते हो ना, कि बाएं हाथ से? बाएं हाथ से करते हो ना, फिर भी उस बाएं हाथ को निकाल के फेंक देते हो क्या? मल का शोधन करने के बाद भी उस मल हाथ से गिलानी नहीं करते आप। ऐसी अमूढ़ दृष्टि अंग, निर्विचिक संगधारी धर्मात्मा से गिलानी नहीं करता है। उसको अपनी समाज से अलग करके नहीं फेंक देता। गलती हो जाने पर भी, उसके शरीर अपवित्रता होने पर भी उसके शरीर से गिलानी नहीं करता। जैसे एक व्यक्ति अपने दाहिने हाथ, बाएं हाथ से कभी गिलानी नहीं करता, अरे इससे तो मल धोया है, अब इससे मैं कैसे और दूसरा काम करूं। तब भी किसी भी पवित्र कार्य में उसको साथ में लेके चलता ही नहीं चलता। तो कह रहे हैं कि
निर्विचिक संग बायां हाथ है। प्रत्येक मनुष्य का बायां हाथ जैसे मल को धोता है, परंतु उस हाथ से गिलानी नहीं करता, काट कर नहीं फेंकता है, उसी प्रकार स्वभाव से अचुची देह में रत्नत्रय होने से देह को पवित्र मानता हुआ इस देह से गिलानी नहीं करता है। चौथा अंग कौन सा अंग है? अमूढ़ दृष्टि अंग, मूर्ता से रहे। तो ये आपका सीधा हाथ अमूढ़ दृष्टि अंग को द्योतित करता है। कैसे? जब भी आपको कोई बात दृढ़ता से कहनी होती तो क्या करते हो? ऐसा ही है। जब भी कोई दृढ़ता बतानी हो तो ऐसा करते हो कि ऐसा करते हो? कौन से हाथ को लाके आगे लाते हो? पक्का है तो दृढ़ता, हम पक्के हैं, दृढ़ हैं। जैसे ये सीधा हाथ हमारी दृढ़ता को बताता है कि हम पक्के हैं इस विषय में, कोई भी कहीं भी कोई त्रुटि नहीं है, बिल्कुल हमने देख लिया है, अच्छा है। ऐसी अमूढ़ दृष्टि मूर्ता से रहे। नहीं, मैं मूर्ताओं को नहीं मानूंगा। अमूढ़ दृष्टि अंग हमारा दाहिना हाथ अमूढ़ दृष्टि अंग को उद्धृत करता है कि जैसे दाहिना हाथ किसी भी विषय को जब निर्णय कर लेता है, ये पक्का है, अपना मुद्रा बना लेता है, ऐसे अमूढ़ दृष्टि अंग निर्णय कर लेता है, ये मूर्ता है, इसको नहीं मानना। अब लाख सिर का आदमी भी आ जाएगा तो उसको हिला नहीं पाएगा। अमूढ़ दृष्टि अंग। देखो, एक एक अंग, 8 अंग, हमारे शरीर में भी 8 अंग है और सम्यक दर्शन के भी 8 अंग है। तो एक एक अंग हम सारी से देखें कि पहला पैर हमने उठाया, जब हम निसंकित हो गए तो पहला पैर उठाया, तो दूसरे बैल ने बिना आकांक्षा के उस पहले पैर का साथ दिया। हमने अपने बाएं हाथ से मल का शोधन किया, लेकिन मल को नहीं, हाथ को काट कर नहीं फेंका, उससे गिलानी नहीं की। ऐसी धर्मात्मा अपने दूसरे धर्मात्मा से उसका शरीर यदि गिलानी, रोग आदि पीड़ा से युक्त भी होता है, तब भी दूसरे धर्मात्मा से गिलानी नहीं करता। हमारा सीधा हाथ, जैसे कि हमारा सीधा हाथ किसी बात को दृढ़ता से बताता है, मजबूती से बताता है, ऐसे अमूढ़ दृष्टि अंग जिन शासन में दृढ़ता को रखता है, देव शास्त्र की प्रीति दृढ़ता को रखता है, नहीं ऐसा ही है रेवती रानी की जैसा, नहीं, नहीं तो नहीं, ये दृढ़ता को बता रहा है। अब आता है हमारी पीठ, नितंब, नितंब, उपघुवन। जैसे व्यक्ति अपने नितंब को ढांक कर रखता है, अपने नितंब को ढांक कर रखता है, ऐसी धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा की गलती को ढांक कर रखता है। उपघुवन, छुपाना। आप अपने शरीर को छुपाते ना, कपड़ा से ढांक के रखते हैं, तो जैसे नितंब को ढांक के रख रहे हैं, ऐसी वह धर्मात्मा दूसरी धर्मात्मा की गलती को छुपा रहा है, ये उपघुवन अंग कह रहा है, यही नितंब। फिर आई पीठ। उपघुवन के बाद आता है स्थितिकरण। कौन सा अंग आता है? स्थितिकरण। जैसे शरीर के अंदर पीठ, इस पर कितना भी भार लाद दो, संपूर्ण शरीर में कोई अंग है तो पीठ है जो भार को सहन करती है। हाथ ज्यादा भार को सहन नहीं कर सकता। दोनों हाथों में आप 100 किलो का बोरा नहीं उठा सकते। उठा लोगे धर्म जी 100 किलो का बोरा, लेकिन पीठ पर रख के 100 किलो का बोरा ले जा सकता है व्यक्ति। ले जा सकते नहीं ले जा सकते? पीठ पर रखकर आपने मजदूरों को देखा होगा, वो कैसे लेके जाते हैं? पीठ पर लेके जाते हैं कि हाथ में से लटका के लेके जाते हैं? माल उतारते हैं, बोरा उतारते हैं तो कहां रखते हैं वजन को? पीठ एक ऐसा स्थान है जो हर प्रकार की भार को सहन कर लेता है। ऐसे स्थितिकरण वाला जो व्यक्ति होता है वो गिरने नहीं देता। जैसे पीठ पर भार आया, अब वो गिरने नहीं देगा, आपको भार को नीचे नहीं गिरने देगा, निश्चित स्थान तक ले जाएगा। ऐसी स्थितिकरण वाला पीठ है जो अब धर्मात्मा को सहारा दे दिया, अब गिरने नहीं देगा। जैसे उस बोरे को सहारा मिल गया पीठ का, अब वो बोरा गिर नहीं पा रहा है। ऐसी धर्मात्मा जो स्थितिगण का पालन करता है, वो अपना सहारा दूसरे को दे देता है और उसको गिरने से बचाता है। जैसे शरीर का अंग पीठ, जिस पर भी लगा दो अब वो बच गया, सेफ है। टिक कर खड़े हो जाओ, तुम चिंता नहीं, हम टिक के खड़े हैं, रखो पीठ पे, लगा दी पीठ, अब कुछ नहीं, टेंशन नहीं लो, सहारा दिया
अब वो निश्चिंत हो जाता है। तो ऐसी स्थितिगण अंग है, पीठ के समान है, जिसको धर्मात्मा को सहारा दे दिया उसको गिरने नहीं देगा। फिर उसके बाद कौन सा आता है? वात्सल, हृदय। हृदय हमारा वात्सल का सूतक है। जैसे हम किसी को गले लगाते हैं हृदय से, तो उससे पता चल जाता है कि ओ हो ये हमसे स्नेह करता है। जब हम किसी को हृदय लगाते हैं, गले लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं, तो क्या सूचक होता है? ये हमसे स्नेह करता है। ऐसी वात्सल अंग का धारी प्रत्येक धर्मात्मा के प्रति स्नेह रखता है। हृदय स्नेह का सूचक है। हम हृदय से आभारी हैं। आप बोलते ना, हम हृदय से आभारी, मतलब अंदर से आपके प्रति सम्मानित है। हृदय किसका सूचक दिखा रहा है? आपके प्रति अपने प्यार का सूचक दिखा रहा है। ऐसी वात्सल अंग जो है वो हृदय है। जब हम दूसरे जीव को वात्सल्य देते हैं तो उसको कहते हैं तुम चिंता नहीं करो, मैं हूं ना। एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा को जब भी कोई संकट कष्ट आता है उसका निवारण करता है, उसे प्राण से अपने पास रखता है और उससे कहता है मैं हूं ना, चिंता क्यों करते हो। तो वात्सल अंग, जैसे शरीर का एक अंग हृदय है, उसी सब सम्यक दर्शन के एक अंग है वात्सल। हृदय नहीं हो तो कहते हैं निष्ठुर है क्या? तुझमें थोड़ा भी हृदय नहीं है क्या? थोड़ी भी करुणा नहीं है कि हृदय में? यदि हृदय में करुणा नहीं तो आदमी को कहते पर निष्ठुर है क्या? यदि सम्यक दर्शन में यदि वात्सल अंग ना हो तो व्यक्ति निष्ठुर कहलाता है। तो वात्सल धर्मात्माओं के प्रति जिसके अंदर अनुराग भर होता है, क्योंकि हृदय एक ऐसा स्थान है जिसमें अनुराग है। हृदय एक ऐसा स्थान है जिसके अंदर अनुराग होता है। ऐसी वात्सल अंग में अनुराग होता है। फिर और अगला अंग कौन सा, और कौन सा गया? प्रभावना। मस्तक, शरीर में जिस अंग से प्रभावना होती है वो कहलाता है मस्तक। आप सबसे पहले व्यक्ति का चेहरा देखते हो, ओहो अच्छा आदमी है, उसका चेहरा देखकर आप सबसे प्रभावित होते। पहले सबसे पहले काला है, गोरा है, श्यामला है, सुंदर है, असुंदर है, नाक नक्शा ठीक ठाक है कि कैसे हैं, कोबड़ा है, टेढ़ा है, मुंह खराब है, जैसा चेहरा होता है उसका आप पहली ओहो कैसा है, अरे काला है, अरे सुंदर नहीं है, अरे असुंदर है, अरे टेढ़ा मुंह है, लकवा हो गया इसको तो बीमारी है। तो उसका फेस, मस्तक, ओ चौड़ा भाल है, देखो चेहरे पर क्या चमक है, उसका चेहरा देखकर प्रभावित होते। जैसे चेहरा दूसरे को प्रभावित करता है, ऐसे प्रभावना अंग, सम्यक दृष्टि का प्रभावना अंग सम्यक दर्शन को, धर्म को प्रभावित करता है, दूसरे धर्मात्मा प्रभावित करता है। तो जैसे शरीर में सिर अंग समान प्रभावना अंग है, क्योंकि लोगों पर प्रभाव पड़ने वाला सबसे पहले कौन है? चेहरा है। चेहरा देखे बिना प्रभाव नहीं पड़ता है। आप किसी का चेहरा नहीं देखो, बात करते रहो, समझ नहीं आएगा। पहले एक बार चेहरा देखें, कौन है भी जितनी अच्छी सी बातें कर रहा है। कोई आपसे फोन पे अच्छी अच्छी बातें करे तो आपके अंदर आएगा चेहरा तो देखना चाहिए इसका, एक बार तो चेहरा देखना चाहिए। ऑडियो सुनते रहो तो लेकिन भावना आएगी। अच्छी बात कर रहा है तब भी भावना आई, बुरी, कौन, एक बार देखें सही कौन है ये बकवास कर रहा है, ये देखें कौन है इतनी अच्छी बात कर रहा है। चेहरा देखना है, चेहरा देखे बिना मजा नहीं आएगा। तो जैसे चेहरा प्रभावना करता है, ऐसी अंग सम्यक दर्शन का प्रभावना अंग पूरे धर्म को प्रभावित करता है। जैसे शरीर का, मस्तक का, चेहरे का प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार प्रभावना से दूसरों पर प्रभाव पड़ता है। ये प्रभावना अंग मस्तक के समान है। निसंकित अंग पहले पैर के समान, निकांक्षित अंग दूसरे पैर के समान, निर्विचिकित्सा अंग बाएं हाथ के समान, स्थितिगण अंग दाएं हाथ के समान, नहीं अमूढ़ दृष्टि अंग दाएं हाथ के समान, स्थितिगण अंग पीठ के समान, वात्सल उपगुहन अंग बस नितंब के समान, वात्सल अंग हृदय के समान और प्रभावना अंग मस्तक के समान। इसलिए 8 अंग हैं। जैसे इन 8 अंगों में से कोई भी अंग यदि हीन होता है
तो व्यक्ति का शरीर विकलांग हो जाता है। ऐसी सम्यक दर्शन के 8 अंग बताएं, कोई भी अंग जीव के पास यदि नहीं है तो उसका सम्यक दर्शन विकलांग हो जाता है। और विकलांग वस्तु, जैसे विकलांग व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तरह कार्य नहीं कर पाता, दौड़ भाग नहीं कर पाता, हाथ के काम भी नहीं कर पाता, ज़्यादा उठा धरी दौड़ भाग, जैसे पैर नहीं है तो उतना दौड़ नहीं पाएगा जितना 2 पैर से दौड़ने वाला दौड़ सकता है, हाथ नहीं है तो उतना काम नहीं कर पाएगा जितना 2 हाथ से काम करने वाला कर सकता है। और एक यही नहीं है तो फिर तो गए काम से। तो जैसे कि अंग से हीन व्यक्ति विकलांग कहलाता है और वह कार्य नहीं कर पाता, वैसी मन सम्यक दर्शन से अंग से हीन व्यक्ति जन्म रूपी संतति को नहीं छेद पाता। लक्षण, अंग, गुण ये सब एकाध बार चाहिए, चाहे लक्षण कह दो, चाहे अंग कह दो, चाहे गुण। सम्यक दर्शन के 8 लक्षण हैं, अथवा सम्यक दर्शन के 8 गुण हैं, अथवा सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, सब एकार्थ बाती हैं। कोई भी यदि अंग इसमें से हीन होगा तो जन्म की संतति को नहीं छेद सकता। जैसे नहीं मंत्रोक्षरो नीनो, मंत्र अक्षर से न्यून, अक्षर से न्यून मंत्र निहंती विष वेदना, विष की वेदना को नहीं हटा सकता। इसलिए अपने जीवन में 8 यदि सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है तो 8 अंगों को लाना पड़ेगा, निसंकित होना पड़ेगा, तत्वों के प्रति निसंकित होना पड़ेगा, निकांक्षित होना पड़ेगा, भोग आदि इच्छाओं की आकांक्षा नहीं करना पड़ेगा, निर्विचिकित्सा गिलानी नहीं करना धर्मात्मा को देखकर। उसका शरीर यदि पीड़ित भी है, रोग से ही पीड़ित है, तो उसकी सेवा करना नहीं, हम नहीं कर सकते, हमको तो गिलानी आती इसके शरीर को देख के, नहीं, ऐसा नहीं, धर्मात्मा है तो उसकी हम सेवा करेंगे, ऐसा सोचकर उसकी सेवा करना, ये निर्विचिक संग है। अमूढ़ दृष्टि, निसंकित निसंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा अमूढ़ दृष्टि, जैसे मूर्ताओं से रहित होकर तत्व का निर्णय करते हुए जो तत्व जैसा है उसको वैसा स्वीकार करते, उस पर दृढ़ रहना, यह अमूढ़ दृष्टि अंग है। स्थितिकरण, धर्मात्मा यदि धर्म से विचलित हो रहा है तो उसको सहारा देकर उसको धर्म पर वापस स्थित कर लगाना स्थितिकरण अंग है। बाह्य अंग उपगुहन हो गया, उपगुहन अंग, उपगुहन अंग, कोई धर्मात्मा की गलती दिख भी जाए तो उसको छपान नहीं, उसको छुपा कर रख लेना, ये उपगुहन नाम का अंग है, स्थितिकरण अंग हो गया। बाह्य अंग, धर्मात्मा के प्रति, धर्मात्मा को देखकर उससे जलन का भाव ना आकर, ईर्ष्या का भाव ना आकर उसको आगे बढ़ाने का भाव आना, क्योंकि धर्मात्मा आगे बढ़ेगा तो धर्म आगे बढ़ेगा। ऐसा सोचते हुए मैं हूँ, ठीक है, जब तक मैं था मैंने किया, अब मेरी जगह पर कोई दूसरा भी आ गया तो इसको मैं सपोर्ट करके आगे बढ़ाता हूँ, ये भी आगे बढ़ेगा, तब भी धर्म भी आगे ही बढ़ेगा, पीछे नहीं जाएगा। ऐसा सोचते हुए वात्सल भाव को रखते हुए अपेत केतवा मायाचारी से रहित होकर, ऐसा नहीं कि हमारा स्वार्थ है इसलिए कुछ उससे स्नेह प्रीति रख रहे हैं, नहीं, मायाचारी से रहित होकर अपेत केतवा भाव से धर्मात्मा प्रति वात्सल रखना, ये वात्सल अंग है। और जैन धर्म की जैसे बने वैसे प्रभावना करना, ये प्रभावना है। ये 8 अंग हैं जो कि प्रत्येक जीव के अंदर होना चाहिए। जिसके अंदर ये 8 अंग प्रकट होंगे उसी के अंदर ही सम्यक दर्शन प्रकट होगा, और जिसके अंदर ये 8 अंग नहीं है तो वहाँ सम्यक दर्शन भी उसको प्राप्त नहीं हो सकता। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रही तो यहाँ पे आचार्य भगवान कल यहाँ पर मूर्ताओं की चर्चा करेंगे। मूर्ता यानी मूर्ता, 3 प्रकार की मूर्ताएं होती हैं, लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता। इन 3 मूर्ताओं की यहाँ पर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।